बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज मुताला पाकिस्तान बराए जमात नहम की जो फेडरल बोर्ड है उसकी बुक में से मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी। तो आप लोग साथ साथ मार्क कर लीजिएगा, जो कि फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद यानी फेडरल बोर्ड की। तो मुताला पाकिस्तान की बुक में क्लास 9th में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। मूव ऑन करते हैं हम। ये आपके पास 4 चैप्टर्स यहाँ पर सामने रखे हुए हैं। पहले चैप्टर का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, दूसरा चैप्टर है तख्लीक़ पाकिस्तान, तीसरा है पाकिस्तान की सरजमीन और चौथा है तारीख़ पाकिस्तान। पाकिस्तानी सरजमीन और माहौल तीसरा है और चौथा है तारीख़ पाकिस्तान। तो चैप्टर 1 है हमारे पास पाकिस्तान की नज़रियाती असास। पाकिस्तान की नज़रियाती असास में पाकिस्तान की नज़रियाती असास यूनिट 1 है। इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट एंड लॉन्ग मार्क करवा देती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने यूनिट 1 की एक्सरसाइज का पेज सामने है। इसमें आ रहा है नज़रिया या जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है ना, हर सवाल के जवाब 3 सतूर में लिखें। तो इसमें पहला है नज़रिया या आइडियोलॉजी की वजाहत कीजिए, नज़रिए के माखज़ बयान करें, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ व तोज़ी बयान कीजिए। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 यानी नज़रिए वाले क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नज़रिए वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट भी आते हैं और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो MCQs के लिए तो आप एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो लाजमी तैयार करें। उसके अलावा अंदर से 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं, 2 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 MCQs जो हैं वो चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। बाकी MCQs आपकी एक्सरसाइज में से ही आएंगे। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में नज़रिया या आइडियोलॉजी की वजाहत यूनिट 1 में से ये शॉर्ट क्वेश्चन 1, नज़रिए के माखज़ बयान करें। 2, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ व तोज़ी बयान करें। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियादों के हवाले से बुनियादी अकायद, क्या वे पाकिस्तान के माशी पहलू पर रोशनी, 2 कौमी नज़रिए के हवाले से सर सैयद के किरदार, पाकिस्तान की रियासत में गैर मुस्लिम अक़लियतों की हैसियत के हवाले से कायद आज़म का इरशाद। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये 2 कौमी नज़रिए के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान के किरदार की वजाहत ये लाजमी कर लें आप, और नज़रिए वाले क्वेश्चंस आप कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चंस में से 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, इसमें इलामा इकबाल के अफ़कार की रोशनी में और कायद आज़म, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी यहाँ से करने हैं। इसमें पेपर में कभी कभार इलामा इकबाल कहा जाता है और सम टाइम यहाँ से कायद आज़म के फरमुदात की रोशनी में, और फिर इन दोनों में से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कायद आज़म के फरमुदात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में तो थोड़े से ही क्वेश्चंस होते हैं, 5-6 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट। तो कोशिश करें वो सारे तैयार कर लें। अगर सारे नहीं होते तो फिर उसमें से जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो करते जाएं। यूनिट 2 में कुछ ज़्यादा नहीं है। यूनिट 1 में नज़रिए वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो ये आप लाजमी करें, और इसके साथ आपने MCQs लाजमी करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 2, तख्लीक़ पाकिस्तान। तो तख्लीक़ पाकिस्तान का ये जो पैराग्राफ है ना, पेज नंबर 12 पर आएगा। 12 पेज मेंशन नहीं है लेकिन 13 से पिछला पेज है। ये वाला पैराग्राफ आपने लाजमी पढ़ लेना है। इसमें एक शॉर्ट और कुछ MCQs आते हैं, तो ये वाला पैराग्राफ आपने लाजमी कर लेना है। इसके साथ हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है हमारा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, कांग्रेस के बारे में सर सैयद का नुक्ता नज़र बयान करें। शिमला वफ़द पर मुख्तसर नोट, मुस्लिम लीग के इब्तदाई मकासद क्या थे। इसमें से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 6 और 7, ये 4 पार्ट लाजमी कर लें। पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मुस्लिम लीग के इब्तदाई मकासद क्या थे ये छोड़ दें, दिल्ली वाला भी छोड़ दें। 3rd और 5th पार्ट, ये तो 1 2 3 5th 6 इन्होंने काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक की हुई है, तो ये दिल्ली कन्वेंशन वाला बेशक आप छोड़ दें, और मुस्लिम लीग के इब्तदाई मकासद ये 2 क्वेश्चंस छोड़ दें, बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं। और इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 3 जून 1947 के मंसूबे से क्या में पाकिस्तान तक के अहम वाक़यात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी आपने करना है। तख्लीक़ पाकिस्तान में कायद आज़म के किरदार पर रोशनी 5वां कर लें, और करारदाद लाहौर पर नोट ये कर लें। और 3 क्वेश्चंस भी अगर नहीं कर सकते तो 1 और 3rd तो कम अज़ कम लाजमी आपने करने हैं। यूनिट 2 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने ज़रूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 3 जून 1947 के मंसूबे, ये आपने लाजमी करना है, इसको किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। तो अब चलते हैं हम यूनिट 3 पर। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, पाकिस्तान का महलो वकू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने लाजमी करना है, दर्जा हरारत के अतबार से पाकिस्तान के 4 खित्तों के नाम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 पाकिस्तान के 3 अहम ग्लेशियर्स के नाम, तो इसमें आप 5 ग्लेशियर्स के नाम याद कर लें। उसके अलावा ये भी 5th वाला भी छोड़ दें, 6th भी छोड़ दें, 7th कर लें और 8th वाला कर लें। बाकी क्वेश्चंस आप इसमें से छोड़ सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से मैंने आपको बता दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 3, 4th और 6th, 8th और 10। ये करना चाहें तो आप ये 10th वाला करना चाहें 10th और 8th तो कर लें, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आप देख लें। जंगलात की अहमियत और पाकिस्तान में जंगलात की कमी के असबाब बयान कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 ये आपने लाजमी कर लेना है। उसके अलावा इसमें से आप अगर करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम बचता है, तो माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के तदाबीर ये वाला कर लीजिए या क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 कर लें। लेकिन इसमें से पार्ट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 और 3 में से कोई एक आप कर लें जो इजीली याद हो सकता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा 4th है, तारीख़ पाकिस्तान, उस पर मूव ऑन करते हैं। ये हमारे पास यूनिट 4 की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें पहला है लियाकत अली ख़ान की खिदमात पर मुख्तसरन नोट। अच्छा, इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मार्क करते जाएं आप। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1959 के 3 अहम निकात, पार्ट 3 वाला लाजमी कर लें। और 7th पार्ट है 1965 के सदारती इंतखाबात पर मुख्तसर नोट, ये 2 पार्ट कर लें। लियाकत अली ख़ान की खिदमात ये वाला भी कर लें। और अयूब हुकूमत की ज़री इस्लाहात मुख्तसरन बयान कीजिए, ये वाला आप कर लें। इसमें से करारदाद मकासद कब मंजूर हुई, इस करारदाद के 3 अहम निकात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2nd, 3rd और 7th और 5th दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लें, थोड़े से ये 7 क्वेश्चन हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करने हैं। और इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब और अहम वाक़यात बयान कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करना है। उसके अलावा 1962 के आइन के अहम निकात, आइन जितने भी हैं 3 आइन आ रहे हैं और आपके सिलेबस में जो आइन 73 का अगर है तो वो लाजमी करें, नहीं तो 1962 का ही कर लें। और मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदगी, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने लाजमी कर लेने हैं। और कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई दौर में पेश आने वाले मसाइल के हल के सिलसिले में क्या किरदार अदा किया, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1956 के आइन के अहम दफ़ात। अब भी देखें, इस चैप्टर में से मैंने 4 लॉन्ग बताए हैं और पहले चैप्टर में से 2 बताए हैं, बाकी चैप्टर में से एक बताया है, क्योंकि इस चैप्टर के ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। और इन 4 क्वेश्चंस में से फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदगी है और 1956 और 1962 के आइन, ये 3 फिर ज़्यादा अहम क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपने ये क्वेश्चंस लाजमी तैयार कर लेने हैं फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।